हेलो दोस्तों, आज 2 सितंबर मंगलवार के मुख्य समाचार और देश भर की तमाम 10 बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। यहीं पे दिल्ली में शुरू हुए सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च किया। पीएम ने कहा कि भारत अब चिप निर्माण में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और दुनिया भी भारत पर भरोसा कर रही है। भाषण की शुरुआत में मोदी ने अपनी हाल की जापान और चाइना यात्रा का जिक्र किया और हंसते हुए कहा, गया था इसकी ताली बजा रहे हो या आया हूं इसलिए। उनके इस मजाक पर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। और इधर नई दिल्ली के सेमिकॉन इंडिया 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हर चुनौती के बावजूद 7.5% से ज्यादा ग्रोथ दर्ज की है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ पर परोक्ष वार किया और कहा कि भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर बढ़ रहा है। सम्मेलन में पीएम ने देश का पहला सेमीकंडक्टर चिप भी लॉन्च किया और भरोसा जताया कि भारत भविष्य में चिप हब बनेगा। यहीं पे एससीओ मीटिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव जीजीआई का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि दुनिया में बहुपक्षीय व्यवस्था होनी चाहिए और सभी देशों को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इस फॉर्मूले पर रशिया ने तुरंत समर्थन दिया और कहा कि समानता आधारित व्यवस्था जरूरी है। इंडिया भी लंबे समय से यही बात कहता रहा है, जबकि अमेरिका परोक्ष तौर पर इस प्रस्ताव से घिरता दिख रहा है क्योंकि वह कई देशों पर टैरिफ थोप रहा है। यानी भारत, रूस और चीन ने बिना नाम लिए अमेरिका को बड़ा संदेश दे दिया है। और इधर मुंबई के आजाद मैदान में मराठा आरक्षण आंदोलन जारी है। कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने साफ कहा कि भले ही मेरी मौत हो जाए, मैं यहां से नहीं उठूंगा। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि मंगलवार दोपहर तक सभी सड़कें खाली की जाएं और सामान्य स्थिति बहाल हो। जरांगे ने सरकार से मांग की है कि मराठाओं को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर तुरंत जीआर जारी किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर कोर्ट को गुमराह करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश हुई तो गंभीर नतीजे होंगे। और यही गुरुग्राम, जिसे मिलेनियम सिटी कहा जाता है, हर मॉनसून में स्विमिंग पूल बन जाता है। इस बार भी जुलाई से सितंबर की बारिश ने गोल्फ कोर्स रोड, सोना रोड और NH8 जैसे इलाकों को डुबो दिया। असल वजह सिर्फ बारिश नहीं, बल्कि गलत प्लानिंग और फेल ड्रेनेज सिस्टम है। कभी यहाँ 60 प्राकृतिक नाले थे, अब सिर्फ 4 बचे हैं। अरावली से आने वाला पानी रुक जाता है, कंक्रीट जमीन को सोखने नहीं देता और थोड़ी सी बारिश भी शहर को ठप कर देती है। यानी बारिश कम है, लेकिन असली गलती शहर की प्लानिंग की है। और इधर चौंका देने वाली खबर, नैनीताल हल्द्वानी मार्ग पर बड़ा हादसा टल गया। लगातार बारिश के बीच अचानक पहाड़ का एक बड़ा बोल्डर चलती कार के बोनट पर गिर गया। सिर्फ 1 सेकंड का फर्क था, वरना कार सवारों की जान जा सकती थी। गनीमत रही कि यात्री सुरक्षित बच गए, हालांकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इधर भारी बारिश से गौला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पानी का स्तर 55,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। और यहीं पे भारत और रूस के बीच व्यापारिक रिश्ते काफी गहरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ समिट के दौरान राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जहां तेल और डिफेंस ट्रेड पर खास बातचीत हुई। भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल और हथियार खरीदता है, जबकि रूस को भारत से चाय, कॉफी, मसाले और दवाइयां निर्यात की जाती है। सिर्फ 3 साल में दोनों देशों का व्यापार 13 अरब डॉलर से बढ़कर 68 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। भारत आज रोजाना करीब 2 मिलियन बैरल रूसी तेल आयात कर रहा है और डिफेंस में भी रूस भारत का सबसे बड़ा पार्टनर बना हुआ है। और यही सोने और चांदी की कीमतों ने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। गोल्ड पहली बार 1,05,729 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया है। वहीं सिल्वर भी रिकॉर्ड हाई पर है और 1,24,990 रुपए प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है। केवल MCX ही नहीं, घरेलू बाजार में भी सोना चांदी चमक रहे हैं। सोना इस साल अब तक 28,000 से ज्यादा महंगा हो चुका है, जबकि चांदी ने भी कुछ ही दिनों में 5,000 से ज्यादा का उछाल दिखाया है। और इधर शेयर बाजार में आज जोरदार शुरुआत हुई। सेंसेक्स 300 अंक उछलकर 80,500 के पार पहुंचा, जबकि निफ्टी भी हरे निशान में ट्रेड करता दिखा। सबसे बड़ी हलचल आई रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में, जो 2% से ज्यादा चढ़कर फिर से 19 लाख करोड़ के मार्केट कैप के पार पहुंच गया। इसके अलावा NTPC, पावर ग्रिड और HUL जैसे दिग्गज शेयर भी तेजी में रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में तो और भी रफ्तार दिखी। सन टीवी करीब 7% और रेणुका इंडस्ट्रीज 12% तक उछले। यानी आज बाजार में हर तरफ रौनक रही। यहीं पे सोमवार को शेयर बाजार में जोरदार तेजी दिखी।
सेंसेक्स 554 अंक उछलकर 80,300 के पार बंद हुआ, जबकि निफ्टी करीब 200 अंक चढ़कर 24,600 से ऊपर पहुंच गया। ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयर सबसे आगे रहे। महिंद्रा और टाटा मोटर्स में 3% से ज्यादा की छलांग लगी। मिड कैप में ओलेक्ट्रा 15% भागा, जबकि स्मॉल कैप में इक्सिगो 10% चढ़ा। हालांकि इस तेजी के बीच सन फार्मा, आईटीसी और रिलायंस जैसे कुछ दिग्गज शेयर लाल निशान में बंद हुए। निवेशकों का उत्साह पीएम मोदी की एससीओ समिट और मजबूत जीडीपी ग्रोथ से बढ़ा है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही देश भर की खबरें डीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप रोजाना ताजा और जरूरी खबरों से जुड़े रहें। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे अगले अपडेट में।